साधक। कभी कभी जब आंखें बंद करो तो अंदर एक सवाल गूंजता है कि मैं कौन हूं? क्या ये शरीर जो हर दिन बूढ़ा होता है और एक दिन मिट जाता है, या वो अनंत चेतना जो न कभी जन्म लेती है न कभी मरती है? आज हम आत्मा की उसी रहस्यमयी यात्रा को समझेंगे। जन्म से पहले, मृत्यु के बाद और उसके बीच के हर पल में छिपे सत्य को। हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। आज ना हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जो अपनी लाइफ का मेन बेस है, आत्मा का सफर। ये वो जर्नी है जो पैदा होने से पहले ही स्टार्ट हो जाती है और मरने के बाद भी चलती रहती है। ये कोई सिर्फ कहानी नहीं, बल्कि अपने असली स्वरूप का सबसे गहरा सीक्रेट है। चलो आज हम इस रहस्यमयी सफर को कुछ आसान एग्जाम्पल्स और परमहंस योगानंद जी के स्पिरिचुअल ज्ञान से इसे समझते हैं। सबसे पहले तो ये समझना बहुत जरूरी है कि आत्मा आखिर है क्या चीज। अक्सर अपन अपने शरीर को ही अपनी पहचान मान लेते हैं, पर आत्मा शरीर नहीं है। आत्मा वो पावर है, वो चेतना है जो शरीर को चलाती है। अपने सारे थॉट्स, फीलिंग्स और जितने भी एक्सपीरियंस हैं, उनका मेन सोर्स यही है। ये कभी खत्म नहीं होती, कभी बदलती नहीं। ये एक अमर एनर्जी है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, आत्मा कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे खोजना पड़े, बल्कि ये वो है जो खोज रही है। मतलब क्या? आत्मा कहीं बाहर नहीं ढूंढनी है, ये तो अपना अंदर का नेचर है, अपना असली रूप। ये बस अपने मन की उलझनों और अहंकार की मोटी परतों के नीचे छिपी रहती है। जैसे एक जलते दीपक पर धूल जम जाए तो उसकी रोशनी कम हो जाती है ना? दीपक तो वही है, बस धूल हटानी है। अपना शरीर तो एक गाड़ी जैसा है और आत्मा उस गाड़ी का ड्राइवर। गाड़ी पुरानी होकर बदल सकती है, पर ड्राइवर वही रहता है। या फिर एक गाड़ी छोड़कर दूसरी में बैठ जाता है। ये एकदम बेसिक, सीधी साधी स्पिरिचुअल बात है। तो आत्मा की ये यात्रा शुरू कैसे होती है? सोचो, आत्मा एक स्टूडेंट है और ये दुनिया उसके लिए एक बहुत बड़ा स्कूल। हर नया जीवन उस आत्मा के लिए एक नया चैप्टर है, एक नया कोर्स जहां उसे कुछ सीखना है और कुछ एक्सपीरियंस लेने हैं। एक बच्चा जब स्कूल जाता है तो उसका स्कूल बैग, किताबें और यूनिफॉर्म उसके बाहर के दिखावे हैं। ये उसका शरीर है, पर जो चीज सीखती है, जो समझती है, वो बच्चे की बुद्धि और चेतना है। यही आत्मा है। हर क्लास में उसे नए पाठ सीखने को मिलते हैं, नई चुनौतियां आती है। वो कभी फेल होता है, कभी पास होता, पर हर एक्सपीरियंस से कुछ सीखता है और आगे बढ़ता है। इसी तरह आत्मा भी हर जीवन में नए एक्सपीरियंस, नए रिश्ते और नई सीख बटोरती है, जिससे उसका स्पिरिचुअल लेवल बढ़ता रहता है। परमहंस योगानंद जी इस बात पर जोर देते हैं कि ये जीवन एक बड़ा मौका है, एक गोल्डन चांस है अपने अंदर जागने का, अपनी चेतना के प्रति होश में रहने का। हर पल, हर एक्सपीरियंस हमें अपनी चेतना का स्तर बढ़ाने का एक कीमती मौका देता है, ताकि हम जीवन के गहरे राज समझ सकें। ये तो अपनी अंदरूनी ग्रोथ का प्रोसेस है, कर्म का नियम और हाँ ठीक है वाली फीलिंग। इस यात्रा में हमें सुख दुख, जीत हार, गायदा नुकसान जैसे कई मोड़ मिलते हैं। अक्सर हम इन अनुभवों को अपनी किस्मत या सजा मान लेते हैं, पर स्पिरिचुअल नजरिए से ये सब आत्मा की ग्रोथ के लिए जरूरी सबक है। ये हमें अंदर से बहुत स्ट्रांग बनाते हैं, हमें सिखाते हैं और हमें भीतर से डेवलप करते हैं। मान लो तुम कोई वीडियो गेम खेल रहे हो। इस गेम में अलग अलग लेवल्स होते हैं और हर लेवल पर खास चुनौतियां आती है। कभी तुम हारते हो, कभी जीतते हो, पर हर कोशिश से तुम कुछ नया सीखते हो। तुम धीरे धीरे बेहतर होते जाते हो और अगले लेवल के लिए तैयार हो जाते हो। आत्मा का सफर भी बिल्कुल ऐसा ही है। जीवन की हर चुनौती, हर एक्सपीरियंस हमें अगले स्पिरिचुअल लेवल के लिए तैयार करता है, जो अपनी विकास यात्रा का एक जरूरी हिस्सा है। परमहंस योगानंद जी के हिसाब से दर्द और दुख अक्सर अपनी नाराजगी और विरोध से पैदा होते हैं। जब हम जीवन में आने वाली हर सिचुएशन को जागरूकता और स्वीकार्यता के साथ देखते हैं,
तो वो दर्द एक कीमती सबक में बदल जाता है। सोचो, जैसे नदी का पानी पत्थरों से टकराकर अपना रास्ता बनाता है, वैसे ही आत्मा भी मुश्किलों से गुजरकर निखरती है। जब हम चीजों को स्वीकार कर लेते हैं तो अंदरूनी लड़ाई खत्म हो जाती है और हम जिंदगी के साथ तालमेल बिठा पाते हैं। इस आत्मा के सफर का आखिरी गोल क्या है? क्या ये सिर्फ जन्म मृत्यु का चक्र है? नहीं, इस सफर का सबसे जरूरी पहलू खुद को जानना है। जब आत्मा खुद को शरीर और मन से अलग समझ लेती है, जब उसे अपनी अमरता और अपनी दिव्यता का डायरेक्ट एक्सपीरियंस होता है, तब उसे असली शांति और मुक्ति मिलती है। ये वो स्टेज है जहां इंसान बाहरी दुनिया की भागदौड़ से ऊपर उठकर अंदर के आनंद को पाता है, जिसे परम आनंद भी कहते हैं। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, तुम लहर नहीं हो, तुम सागर हो। अक्सर हम खुद को एक छोटी सी लहर समझते हैं जो आती है और चली जाती है, पर हम ये भूल जाते हैं कि हम उस विशाल सागर का ही एक हिस्सा है। जब हम अपने अहंकार को छोड़ते हैं तो हमें अपनी असली विशालता का, अपनी अंदरूनी दिव्यता का अनुभव होता है। यही तो आत्मज्ञान है। अहंकार एक दीवार है जो हमें असीमित चेतना से अलग करती है। इसे खत्म करने से ही हमें अपनी असली पहचान मिलती है। एक बंदा सालों तक विदेश में रहा, अलग अलग जगहों पर घूमा, पैसे कमाए और खूब एक्सपीरियंस लिए, पर आखिर में उसे अपने घर की याद आई। जब वो अपने घर लौटता है तो उसे एक ऐसी शांति मिलती है जो उसे और कहीं नहीं मिली। ठीक वैसे ही आत्मा भी इस दुनिया में घूमने के बाद जब अपने असली रूप को पहचानती है तो उसे घर वापसी जैसा अनुभव होता, एक गहरा संतोष और परम आनंद जो उसके असली घर यानी खुद अपने में ही है। जब ये शरीर अपनी यात्रा पूरी कर लेता है तब क्या होता है? मृत्यु आत्मा का अंत नहीं है, ये बस एक पड़ाव है, एक स्टॉप है जहां से आत्मा अपनी अगली यात्रा के लिए आगे बढ़ती है। जैसे एक इंसान पुराने कपड़े उतारकर नए पहनता है, वैसे ही आत्मा भी एक शरीर को छोड़कर दूसरा धारण करती है। परमहंस योगानंद जी ने मृत्यु को एक गहरा आराम और एक नया जन्म बताया है। वे कहते हैं, मृत्यु अंतिम नहीं है, मृत्यु केवल एक दरवाजा है, एक दूसरी यात्रा की शुरुआत। जब हम मृत्यु की प्रकृति को समझते हैं तो जीवन को भी और अच्छे से जी पाते हैं। मृत्यु का डर हमें जीवन का असली आनंद लेने से रोकता है। अगर हम होश में रहकर जिए तो मृत्यु भी एक सुंदर अनुभव हो सकती है, जैसे एक गहरी नींद के बाद एक ताजगी भरी नई सुबह। मृत्यु को समझना जीवन को पूरी तरह जीने की कुंजी है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो प्राणी तथा शरीराणि विहाय जीर्णा न्यन्यानि संयाति नवानि देहि। मतलब, जैसे इंसान पुराने कपड़े उतारकर दूसरे नए कपड़े पहनता है, वैसे ही आत्मा भी पुराने शरीर छोड़कर दूसरे नए शरीर में चली जाती है। ये परमहंस योगानंद जी की बात से भी पूरा पूरा मेल खाता है, जो आत्मा की कंटिन्यूटी और शरीर के नश्वर होने को बताता है। आत्मा का ये सफर हमें ये गहरी बात सिखाता है कि हम सिर्फ एक शरीर नहीं हैं, हम अमर आत्माएं हैं जो इस जीवन में सीखने, अनुभव करने और आगे बढ़ने के लिए आई है। परमहंस योगानंद जी ने आत्मा के संदर्भ में इन 4 बातों पर बहुत जोर दिया है। नंबर 1, हर एक्सपीरियंस को दिल से एक्सेप्ट करो और पूरी जागरूकता से जियो। जिंदगी हमें हर पल कुछ न कुछ सिखाने का एक कीमती मौका देती है। सुख और दुख दोनों ही अपनी लाइफ का हिस्सा है, जो आत्मा की ग्रोथ के लिए जरूरी है। परमहंस योगानंद जी के हिसाब से जब हम किसी भी एक्सपीरियंस का अंदर से विरोध करते हैं तो हम खुद ही दर्द को न्योता देते हैं, क्योंकि विरोध ही अंदरूनी लड़ाई की जड़ है। इसके उलट जब हम पूरी जागरूकता के साथ हर सिचुएशन को एक्सेप्ट करते हैं तो वो एक्सपीरियंस हमें अंदर से प्योर और मजबूत बनाता है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे एक बढ़िया कारीगर लकड़ी को चमकाने के लिए उसे बड़े ध्यान से रेतता है। ये लकड़ी के लिए दर्द नहीं, बल्कि उसकी खूबसूरती और काम आने की प्रोसेस है। अपनी हर फीलिंग को गहराई से महसूस करो, हर विचार को बस देखो, पर उसमें खो मत जाओ।
यही अंदरूनी एक्सेप्टेंस और होश में रहना तुम्हें हमेशा के लिए शांति और अंदरूनी संतुलन देगा, जिससे तुम लाइफ के उतार चढ़ावों को और ज्यादा धैर्य और समझदारी से संभाल पाओगे। नंबर 2, अपने कर्मों पर फोकस करो। होश में किया गया काम ही असली कर्म है। कर्म का मतलब सिर्फ फिजिकल या मेंटल काम करना नहीं है, बल्कि पूरे होश में रहकर काम करना है। परमहंस योगानंद जी हमें याद दिलाते हैं कि अपने हर विचार, हर शब्द और हर काम का एक छोटा सा कंपन होता है, जो यूनिवर्स के रूल के हिसाब से आखिर में अपने पास वापस आता है। ये जैसा बोओगे वैसा काटोगे वाला पक्का नियम है, जिसे कर्म का सिद्धांत कहते हैं। अच्छे कर्म सिर्फ दूसरों के लिए ही अच्छे नहीं होते, बल्कि वे अपनी आत्मा की आध्यात्मिक यात्रा को भी आसान और आनंदमय बनाते हैं। जब हम प्यार, दया, सच्चाई और ईमानदारी के साथ जीते हैं और अपनी ड्यूटीज पूरी करते हैं, तो हम अपनी आत्मा के लिए एक सुंदर और पॉजिटिव रास्ता बनाते हैं। यही जागरूकता और नैतिक सोच हमें सही काम करने की तरफ ले जाती है, जो आखिर में अपनी अंदरूनी शांति और प्रोग्रेस में हेल्पफुल होती है। नंबर 3, अहंकार को छोड़ दो ताकि लहर से सागर बनने का बड़ा सफर आसानी से पार कर पाओ। अहंकार या ईगो क्या है? ये वो झूठी और भ्रामक पहचान है जिसे हम खुद बना लेते हैं, जैसे मैं सबसे बेस्ट हूं, मुझे ही सब पता है, या मैं दूसरों से अलग हूं। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि ये अहंकार ही हमें अपनी असली अनलिमिटेड विशालता से दूर रखता है। ये एक छोटी सी दीवार जैसा है जो हमें उस असीमित चेतना यानी सागर से अलग करती है, जिसके हम असल में हिस्से हैं। अहंकार खुद को दूसरों से बेहतर समझना, तुलना करना, जज करना और असुरक्षा की भावना से आता है। जब हम इस मैं वाले फीलिंग को छोड़ते हैं, तो हमें अपनी आत्मा के असीमित विस्तार का, अपनी दिव्यता का अनुभव होता है। ये तब होता है जब हम दूसरों के साथ गहरा जुड़ाव महसूस करते हैं, जब हम छोटे स्वार्थों और पर्सनल लिमिटेशन से ऊपर उठकर प्यार और सार्वभौमिक एकता का अनुभव करते हैं। ये लहर से सागर बनने की यात्रा है, जहां हम अपनी अलग पहचान को मिटाकर विशाल चेतना में समा जाते हैं। नंबर 4, मृत्यु को एक्सेप्ट करो। ये जीवन का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। मृत्यु को अक्सर जीवन का अंत समझा जाता है, पर परमहंस योगानंद जी इसे एक नया आयाम, एक गहरा आराम और बदलाव का प्रोसेस मानते हैं। वे कहते हैं, मृत्यु कोई दुश्मन नहीं, बल्कि जीवन का एक स्वाभाविक और जरूरी हिस्सा है। जब हम मृत्यु के विचार को अंदर से एक्सेप्ट करते हैं, तो जीवन से अपना डर अपने आप कम हो जाता है। डर से ये मुक्ति हमें हर पल को और ज्यादा गहराई, उत्साह और पूरी तरह से जीने में मदद करती है। ये हमें सिखाता है कि जो समय अपने पास है उसे पूरी तरह से जिए, क्योंकि कल का कोई भरोसा नहीं। मृत्यु को स्वीकार करना हमें जीवन की क्षण भंगुर, नश्वर प्रकृति का गहरा एहसास कराता है, जो हमें भौतिक चीजें जमा करने के बजाय आत्मिक अनुभवों, अंदरूनी विकास और रिश्तों को ज्यादा महत्व देने के लिए प्रेरित करता है। मृत्यु का डर हमें जीवन की सुंदरता से दूर रखता है, जबकि उसकी स्वीकार्यता हमें असली मायने में जिंदा बनाती है। ये यात्रा बहुत गहरी और पर्सनल है। इसे समझकर हम अपनी लाइफ को और भी मीनिंगफुल बना सकते हैं और हर पल को पूरी जागरूकता और प्यार के साथ जी सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और कुछ नया सीखने को मिला हो, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और इस तरह की और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अपने अंदर की आत्मा से जान पहचान बनाएं, मौन को साधिए, शांत रहिए और अपने आप को इस आध्यात्मिक सफर से जोड़े रखिए।